हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई की विस्टास बुक और उसका फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से चार्ली जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गए थे और वहां पे वो लोगों को देख रहे थे। उन्होंने पुराने टाइम की ड्रेसेस डाली हुई थी, वहां से एक पुरानी ट्रेन निकलती है, पर वो कैसे इस चीज को वैलिडेट करते हैं कि वो जहां पर खड़े हैं वो एक्चुअल में कोई पुराना एरा है। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक न्यूज़पेपर बॉय के पास जाते हैं जो उस टाइम पे बेच रहा था न्यूज़पेपर, जिसके ऊपर लिखा था द वर्ल्ड। ये न्यूज़पेपर जो था ये डिसकंटिन्यू हो गया था काफी साल पहले, पर उसके ऊपर हेडलाइंस थी कि जो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड हैं उनके बारे में न्यूज थी, और जो फ्रंट पेज पे डेट थी वो थी जून 11, 1894। अब वो श्योर हो चुके थे कि वो पुराने टाइम में पहुंच चुके हैं। इमीडिएटली वो क्या करते हैं, टिकट विंडो पे जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ से मैं टिकट ले लेता हूँ गेल्सबर्ग इलिनॉय की, जो अपनी और अपनी वाइफ के लिए वो लेने की सोचते हैं। तो उनको याद आता है कि ये जो इलिनॉय जगह है ये बहुत सुंदर टाउन है जहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, और उनको बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ से वो अगर टिकट खरीदेंगे तो यूएस में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, मतलब ऐसे एक्सेसिबिलिटी है। तो वो बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे चीजें थी इन 1894, बिफोर जो दो वर्ल्ड वॉर हुई थी उससे पहले कैसे थी चीजें। जो इवनिंग्स होती थी वो बहुत लंबी होती थी। आज की डेट में जो इवनिंग है वो तो ऐसे निकल जाती है, लेकिन पहले जो इवनिंग्स होती थी वो लंबी होती थी। बड़े बड़े पेड़ जिनकी जो ब्रांचेस होती थी वो आप कह सकते हैं सड़क के ऊपर ऐसे करके एक रूफ बना रही होती थी स्ट्रीट्स पे आपस में मिलके। जो मेन होते थे वो शाम में सिगार स्मोक कर रहे होते थे और बातें कर रहे होते थे, और जो विमेन होती थी वो पाम लीफ के फैंस बनाकर ऐसे हिला रही होती थी। तो जो मेन और विमेन थे वो बहुत पीस और सिक्योरिटी की लाइफ, काम लाइफ पहले जीते थे। तो जो क्लर्क है उन्होंने कैलकुलेट किया कि कितना फेयर पड़ेगा चार्ली को, और उसने चार्ली की तरफ देखा कि उसने एक फैंसी हैट बैंड पहना हुआ है, और चार्ली उतनी देर में देख रहे थे कि उनके पास जो पैसे हैं इनफ है कि वो एक साइडेड जर्नी कवर कर सकते हैं। तो जैसे ही वो अपनी जेब में से पैसे निकालने लगे तो जो क्लर्क है उसने ऐसे करके उनकी तरफ देखा और उनको बोला कि ये एक्सेप्टेबल लीगल टेंडर नहीं है, मतलब ये पैसे यहाँ चलेंगे नहीं, और अगर तुम स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो समझ लो ये चालाकी करके तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। तो जब ये सब होते हुए चार्ली ने देखा तो उसने फटाफट जो करेंसी है उसको वापस डाला और वो वहां से भाग लिया, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था। उसको लगा कि अगर इसने पुलिस को फोन करके बुला लिया तो मैं तो जेल को हो जाऊंगा। तो जो दिन है वो खत्म हो गया था जब वो बाहर आ गया था, व्हेन ही केम आउट। तो अगले दिन वो फटाफट जाता है बैंक में, अपनी सेविंग्स निकलवा लेता है सारी की सारी, और उसको ना कन्वर्ट करा लेता है पुरानी करेंसी के अंदर। पर उसको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जिसे हम प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं। जैसे करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, पर उसे पता होता है कि जो चीजें हैं वो कम कॉस्ट करेंगी, सस्ती होंगी। जैसे जो कॉस्ट थी अंडों की वो थी 13 सेंट, मतलब 1 डजन अंडे मिल जाते थे 13 सेंट में 1894 में। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो दोबारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाते हैं तो वो थर्ड लेवल का जो कॉरिडोर है वो कभी भी नहीं उनको मिल पाता, हालांकि वो बहुत एफर्ट्स डालते हैं। और उनकी जो वाइफ है लुइजा वो काफी वरिड हो जाती है जब उनको इस सब के बारे में पता चलता है। पर इसके बाद वो वापस जाकर किसी और चीज में डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। जो स्टैम्प्स होती हैं वो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और समहाउ ये होता है कि जो सैम थे, जो साइकाट्रिस्ट थे, ही हैड डिसअपियर्ड आउट ऑफ द ब्लू, वो कहीं गायब हो गए थे। चार्ली ने सस्पेक्ट किया कि शायद वो गेल्सबर्ग चला गया है और उसने अपने आप को टाइम स्पेस में वहां पर ढूंढ लिया है इन 1894। तो हुआ ऐसे कि एक रात चार्ली जो है वो
कुछ काम कर रहे होते हैं एंड ही केम अक्रॉस फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? एक एनवेलप होता है जिसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। स्टैम्प कलेक्टर्स ना क्या करते हैं, जिस दिन स्टैंप रिलीज होती है कोई नई, वो जाकर वो स्टैंप खरीदते हैं, एनवेलप पे पेस्ट करते हैं, खाली एनवेलप पे, और फर्स्ट डे डेट मार्क करके अपने आप को भेज देते हैं। तो जब उनको वो स्टैंप वापस मिलती है तो वो उसे अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेते हैं कि वो फर्स्ट डे उनको रिसीव हुई थी। वो उसको खोलते नहीं है, मतलब उसको खोला नहीं जाता, सिर्फ कलेक्शन के लिए रखा जाता है। तो उस रात चार्ली जो है वो सरप्राइज हो जाते हैं कि उनके जो फादर के फर्स्ट डे कवर्स थे जो पुराने टाइम से चलते आ रहे थे, क्योंकि उनकी भी हॉबी थी, समहाउ उनके फादर को एक मेल आया हुआ था उनके घर पे जो गेल्सबर्ग में था। उसने एड्रेस चेक किया एनवेलप के ऊपर तो उसको दिखाई दिया कि उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे चिट्ठी आई हुई है। तो जो डेट थी उस पोस्ट के ऊपर वो लिखी थी जुलाई 18, 1894, और जो स्टैम्प थी उसके ऊपर वो प्रेसिडेंट गारफील्ड की थी। उस टाइम पे उसकी कॉस्ट थी 6 सेंट। वो जो डल ब्राउन कलर की जो स्टैम्प थी उसकी इतनी कॉस्ट थी। और उसके जो ग्रैंडफादर थे उनको आदत थी स्टैम्प कलेक्शन में चीजें रखने की। अब चार्ली ने उसको डिस्कवर कर लिया तो उसको खोला चार्ली ने कि इतनी पुरानी एकदम से नई लेटर मेरे को दिखाई दे रही है। तो उसके अंदर एक शीट थी, एक पेपर था उसके अंदर जिसके अंदर लेटर लिखी हुई थी और लेटर ऐसे पढ़ी जा रही थी, 941 विलियम स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉय, जुलाई 18, 1894। चार्ली को एड्रेस थी वो लेटर, लिखी ग्रैंडफादर के एड्रेस पे थी लेकिन एड्रेस चार्ली को थी पुराने टाइम पे। और जो राइटर थे उस लेटर के वो बताते हैं कि वो विश कर रहे थे कि शायद जो थर्ड लेवल की स्टोरी है वो ट्रू हो, पर वो एक्चुअल में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं जब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा होता है थर्ड लेवल। उनको थर्ड लेवल मिल गया था और वो वहीं पर थे 2 वीक से, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो वहीं पे रहेंगे थोड़ी देर के लिए। तो वो उस जगह को डिस्क्राइब करते हैं उस टाइम पे वो कैसी जगह थी, और वो चार्ली और लुइस को भी बोलते हैं कि कभी रुकना मत थर्ड लेवल ढूंढने से, तुम्हें वो जरूर मिल जाएगा और तुम यहाँ वापस आ सकते हो। तो जो लेटर है वो साइन ऑफ की गई थी सैम के द्वारा। तो चार्ली जिस कॉइन स्टोर पे जाता था वहां पे जाके चार्ली को पता चला कि सैम ने, उनके जो फ्रेंड थे साइकाट्रिस्ट, वहां जाकर उन्होंने ओल्ड करेंसी नोट खरीदे थे जिनकी कॉस्ट थी $800, जो वो यूटिलाइज करना चाहते थे हे, फीड या ग्रेन का बिजनेस शुरू करके, क्योंकि वो हमेशा से वही बिजनेस करना चाहते थे और वो पुराने टाइम में जाकर अपना एक्चुअल बिजनेस तो कर नहीं सकते थे क्योंकि इलिनॉय में गेल्सबर्ग के अंदर वहां पे साइकाट्रिस्ट का काम वो कर नहीं सकते थे। तो जो स्टोरी है वो एंड करती है एक मिस्टीरियस नोट के साथ जहां पर चार्ली जो है वो वंडर कर रहे होते हैं कि उनका जो दोस्त है वो कैसे वहां पहुंच गया। अब ये स्टोरी को एक मिस्टीरियस नोट पे खत्म तो किया है, तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं? पहला ये कि हो सकता है थर्ड लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता हो। दूसरा ये कि हो सकता है कि जो चार्ली को वो लेटर मिला था या चार्ली ने जो थर्ड लेवल विजिट किया था वो चार्ली का इल्यूजन ही था, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि चार्ली पहले इमेजिन करते हैं कि थर्ड लेवल पे किस तरीके के लोग थे, कैसे उन्होंने कपड़े डाले थे, कैसे विंडो काउंटर थे, लेकिन जब वो अचीव ही नहीं कर पाते उसको दोबारा ढूंढना, तो हो सकता है कि वो इमेजिन कर रहे हो कि सैम वहां पहुंच गए हैं और वो खुद से ही एक लेटर बना लेते हैं जो उनको सैम के द्वारा मिलती है। तो ये तो एक वजह हो गई ना ढूंढने के लिए कि चलो चिट्ठी मिली, अब मैं पक्का ढूंढूंगा थर्ड लेवल को। साथ में इसमें एक आयरनी दी हुई है सैम के बारे में, मतलब क्वाइट दी ऑपोजिट। सैम जो एक साइकाट्रिस्ट थे जो मना करते थे कि ऐसा होगा ही नहीं, वो एक्चुअली खुद थर्ड लेवल ढूंढ के वहां पहुंच जाते हैं और चार्ली को बोलते हैं कि तुम अपनी वाइफ के साथ भी ढूंढना शुरू कर दो और वहां पहुंच जाओ। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I'll see you soon. Till then, take care. Bye bye.